सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, 110% अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वही चीजें हैं जहां पे आपके एग्जामिनर नंबर काटते हैं। ठीक है, संदर्भ लिखने में और इसकी पूरी व्याख्या करने में आपकी नंबर कटती है, और निबंध लिखने में करती है, जीवन परिचय लिखने में करती है। लेकिन आज का अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपका जो संदर्भ लिखने का नंबर है, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर संदर्भ कैसे लिखते हैं और जो लिखने का सही तरीका वो क्या है। ठीक है, और कैसे लिखिए कि पूरा का पूरा नंबर मिले। अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम के छात्र हो, ठीक है, चाहे आप 10th हो या 12th में, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको संदर्भ बताऊंगा किसका, गद्यांश का। गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या और प्रश्न के उत्तर कैसे देना, और पद्यांश का संदर्भ व्याख्या। ठीक है, इन दोनों को आपको समझना है। अगर इन दोनों को समझ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि दो इस पे एक 3 क्वेश्चन आते हैं, एक संदर्भ लिखने के, एक व्याख्या करने का, और एक प्रश्न होता है जिसका उत्तर लिखने के लिए आता है। तो इसका इन दोनों में अंतर क्या है, और क्या इन दोनों में क्या टीचर देखता है, जो मेन चीज है, जो कीवर्ड है, जो कि टीचर की निगाहों में पड़ता है, वो चीजें मैं आज इनके बीच में आपको बताऊंगा। दोनों लिखकर अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आए तो आपका 1 में 6 1 में 6 यानी 12 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। इन दोनों को आप डिटेल्स में देख लेना। यार, वीडियो 4 से 5 मिनट की होगी, आप कहीं मत जाओ, कोई भी काम करो तो निकाल कर इस वीडियो को सही में देख लो, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आइए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। यहाँ पे 20 बहुविकल्पी के बाद आपको यहाँ से आपके संदर्भ चालू होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, और इसमें सबसे पहला यही रहता है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपको इसी का संदर्भ लिखना, और कैसे लिखना ये चीजें मैं कॉपी पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बोर्ड की कॉपी संदर्भ लिखने के पहले आपको एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह से आपको क्या कर लेना है, पाई एक खींच लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं खींच रहा हूं इस तरह से आपको पाई खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर डाल देना है। हम क्या करें, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, तो इसे यहाँ पे लिखना है कि खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ के बाद आपको ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहां से शुरू करना प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको भी लिखना है। इसके बाद यहां से खंड ब वर्णात्मक प्रश्न आपने डाल दिया। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो हमने 21 लिख देना है। ठीक है, और देखो हिंट्स के रूप में क्या लिखना है इसमें, पहले शुरू का कुसंग का ज्वर लिखना है, डैश 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 उठाती जाएगी, यानी शुरू के 1 से 2 शब्द और अंत के 1 से 2 शब्द। ठीक है, यही चीजें लिखना है, ये आपको हिंट्स के रूप में होता है। और ये गद्य है तो आपको क्या डालना है, यहाँ पे हेडिंग देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ऊपर से एक लाइन छोड़ना और यहाँ पे डालना आपको गद्य। सॉल्व करें तो गद्य का हमें क्या करना है, संकेत डालना है। संकेत हमने क्या बताया, कुसंग का ज्वर आपको डालना है, या केवल कुसंग भी डाल सकते हो। ठीक है, ये टीचर को हिंट्स के रूप में होता है, इससे टीचर को ये पता चलता है कि आपने कौन सा सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया अथवा वाला तो सॉल्व किया। ठीक है, कुसंग का ज्वर डैश डैश इसके अंत में है उठाती जाएगी, तो हमें इसे लिख देना है उठाती जाएगी। ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हिंट्स हो गया। अब इसके बाद हमें क्या देना है, इस सबसे पहले इस गद्यांश को हमें पहचानना है। पहचानने के बाद कि किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है, यही चीजें हमें गद्यांश का संदर्भ में लिखना है। ठीक है, हमें अब क्या डालना है, हम 21 का अ कर रहे थे ना, देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। 21 का क्या कर रहे हैं, अ, यहाँ पे हमें डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 21, और इसका हम कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, अ नंबर सॉल्व करें, तो यहां से आपको अ नंबर इस तरह से डाल देना है। ठीक है, अ नंबर में हमें क्या लिख रहा है, संदर्भ बोल रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे स्केल से पाई खींच देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक लिखा पाठ्य पुस्तक। अब हमें देखो ये हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को हमें किसे पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। किस पेन से, ब्लैक पेन से, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे हिंदी ब्लैक पेन से लिखें और इसे कामा, इन्वर्टेड कामा में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, हिंदी। अब इसके बाद हिंदी गद्य खंड में संकलित है, क्या लिखना, हिंदी के, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, संकलित किस पाठ से लिया गया है, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लिखना है, इसे किस कामा लिखना है, इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, मित्रता। अब नामक, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इतना हमने लिखा, लिया गया है। और इसके लेखक कौन है उसको लिखना है, ठीक। तो यहाँ इसके लेखक, लेखक कौन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख देना है, इसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे लिखेंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यहां से आपका संदर्भ होगा और इस संदर्भ पे आपको मिलता है 2 अंक। कितने मिलते हैं, 2 अंक, क्योंकि इस पे आधारित 3 क्वेश्चन है और तीनों 2-2 नंबर के हैं। अब इसके बाद गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या। किसकी व्याख्या करनी होती है आपको, ये जो गद्यांश के नीचे रेखा खींचा गया है, यहां से लेकर यहां तक की व्याख्या करनी होती है। यानी कि इसको अपने शब्दों में लिखना होता है, जैसे आपने कहानी के रूप में पढ़ा इसकी व्याख्या, ठीक है। तो वो अपने शब्दों में लिखना है। इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम किसका करने जा रहे हैं, ख का, सॉरी ये ब का है, अ ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या डाल देना है, ब डालना है। कैसे डालना, ये देखो, आपको एक लाइन ऊपर से छोड़ना है, ये सॉरी ब है ना, ब आपको इस तरह से ब्रैकेट में कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हम यहाँ पे डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से पाई खींच लेना है। अब देखिए, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या आपने हेडिंग डाल दिया। अब इसमें ना जब भी गद्यांश होता है तो इसके लेखक, इसमें लेखक होते हैं, और यही चीज अगर पद्यांश होता है तो उसमें कवि होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ठीक है, क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, इस तरह से लिखना है। लेखक, लेखक इसमें क्या बताया, बुरी संगति को भयानक रोग बताए, ठीक है। लेखक इसमें क्या बताया है, बुरी संगति को भयानक रोग। तो आपको इसमें लिखा प्रस्तुत पंक्ति, बुरी, तो यहाँ पे इस तरह से गाइस इसकी हमने व्याख्या कर दिया कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ठीक है, इसमें लेखक रहता है, बुरी संगति को भयानक रोग बताए, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो गर्त में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता था। तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त यानी गड्ढे से निकलकर, उस गर्त यानी कि आप समझो कि गड्ढा है, उस गड्ढे से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इस तरह से आपको करोगे तो इस पे 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर इस पे, ठीक है। एंड आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे मिलता है 6 नंबर के लिए कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर लिखना होता है, ठीक है। उत्तर कैसे लिखना है आप देख लो, आपको यहाँ पे 100 नंबर डालना है, 100 है तो, ठीक है। अब इसके बाद ये चीजें लिख देने कि कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। अब देखो, हमने यहाँ पे गद्य का देखा, अब पद्य का देखेंगे, ठीक है। दोनों का देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों ही कुछ न कुछ डिफरेंट है दोनों में, ठीक है, इसलिए हम दोनों का देखेंगे। यहाँ पे 22 नंबर पे है, ये है आपका पद्यांश। अब पद्यांश का आपने संदर्भ कैसे करना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना कैसे, और एक प्रश्न का उत्तर कैसे देना, ठीक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है संदर्भ लिखने में, वो चीजें आप समझ लो, ठीक है। अगर समझे रहोगे तो 110% बोर्ड एग्जाम में यही सब चीज है ना जिसपे आपका नंबर कटता है। अगर आप इन जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीका से आप लिखते हो तो एक भी आपका नंबर नहीं कटने वाला। सबसे पहले हिंट्स देख लो आप, ये क्या है, पद्यांश है, पद्य है, तो इसका हिंट्स सखी रे डैश डैश राग की डोरी, ठीक है, यहाँ तक हमें लिखना है।
तो हम हिंट्स सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 इससे ज्यादा की दूरी इस तरह से पाई खींची है। अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, ये हम पद सॉल्व करें, ठीक है। तो 10 लगाना इस तरह से। इसके बाद लास्ट में क्या था, लास्ट में था आपका यहाँ पे है राग की डोरी है, ठीक है। क्या है, राग की डोरी, तो इसे हमें लिख लेना है राग की डोरी तक इस तरह से लिखा हुआ है राग की डोरी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, ये हमने लिख दिया इसका हिंट्स आपको इस तरह से संकेत में लिखना है, पद सखीरे। आप एग्जामिनर को इस चीज से ये पता चलता है क्योंकि इसमें अथवा होता है, ठीक है। अथवा होता है तो ये समझ जाता है कि ये जो स्टूडेंट है वो ये वाला हल किया है, न कि ये वाला, ठीक है। ये हिंट्स से पता कर लेता है, इसलिए ये जरूरी होता है इसका संकेत लिखना। ये चीज हमने लिख दिया। अब इसके बाद और नंबर पे इस पे क्या पूछ रखा है, इसका संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है। और नंबर पे तो हमें संदर्भ लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या पूछ रखा है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखा की तस की व्याख्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले संदर्भ इसका लिखना है। तो संदर्भ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, और ये चीजें आपको स्केलिंग से करना है, ठीक है। अब संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो इतना लिखने के बाद प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के लिखना है हमें, ठीक है। हिंदी को किस पेन से लिखेंगे हम, जैसे उसमें ब्लैक पेन से लिखा था उस तरह से यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में से लिख देंगे, ठीक है। देखो प्रस्तुत ये पद है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और उसके बाद के लिखना है हिंदी के पद खंड में, हो गया के पद खंड में संकलित, ये सूर सागर नमक पाठ से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना और यहाँ पे लिखना है यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सूर सागर नामक, ये नामक ये हो गया। अब देखो इसमें क्या लिखना है, उसमें लेखक लिख रहे थे, इसमें लिखेंगे इसके रचयिता, ठीक है। किसकी जो रचयिता है वो कौन है, इसके रचयिता आपके सूरदास हैं, तो यहाँ पे हमें कामा में लिखना है, सूरदास है, ठीक है। आप में इसमें डिफरेंट क्या है, आपको पद्यांश लिखना और रचयिता लिखना है, इसमें लेखक नहीं लिखना है। और इसको जिसने लिखा है उसको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, दूसरा ब में है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे हमको सबसे पहले यही चीजें लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे ब डालना है, सॉरी अ के बाद ब ना, हाँ ब रहेगा। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, किसको हमें लिखना है रेखांकित। अब इसके नीचे स्केल से क्या कर लेना, पाई खींच लेना इस तरह से। इसमें देखो रेखांकित अंश की व्याख्या डाल देना है। अब इसके बाद हमें लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में, इसमें कवि होते हैं, ठीक है। जो पद होता है इसमें कवि लिखते हैं, तो इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कवि, यहाँ पे कवि हो गया। कवि कृष्ण के प्रेम में पागल सखिया योजना बना रही बता रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, इस तरह से आपको लिखना है, कहते, इस तरह से हमने देखो यहाँ पे सब कुछ लिख लिया, ठीक है। प्रेम में पागल सखिया योजना बना रही और कहती कि हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लेते, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण के को अपने वश में कर लिया है और इस वजह से कृष्ण हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा। तो अगर ऐसे आप लिखोगे तो 2 नंबर इस पे पूरी की पूरी 2 नंबर मिलेगी, ठीक, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इससे व्याख्या करोगे तो पूरा 2 नंबर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें ये दे देता है कि गोपिकाएं क्या योजना बना रही, ये क्वेश्चन का आंसर हमें तो गाइस यहाँ पे 100 नंबर है। तो गोपिकाएं श्री कृष्ण के 100 रूपी बांसुरी को चुरा लेने की योजना बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इस तरह से लिखना है।